हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, देश के समझ ड्राइवर भाइयों को मिल सकती हैं 4 बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इतिहास में पहली बार किसी मोर्चे ने ड्राइवरों के हित की बात की है। उनके लिए 4 मांगे प्रधानमंत्री जी से मांगी हैं। उन्होंने लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नितिन गडकरी जी को, रेल मंत्रालय को और शहरी विकास मंत्रालय को। क्या क्या वो 4 मांगे हैं जो ड्राइवरों को मिलनी चाहिए, अभी हम जानेंगे राजेंद्र सोनी जी से, जो कि ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री हैं। तो सोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ऐसा कदम उठाया ड्राइवर भाइयों के लिए, और इतिहास गवाह है कि आप 40 साल से ड्राइवरों के हितों में काम करते आए हैं। आप पीछे नहीं हटे। आप पे केस भी हुए, आप पे समय समय पर काफी ज्यादा आपको परेशानियां हुई, लेकिन आपने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। ड्राइवर भाइयों का साथ हमेशा आपने दिया है, और आज फिर आप ड्राइवर भाइयों के लिए 5 मांगे लेकर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय तक। तो कौन कौन सी वो 5 मांगे हैं जो ड्राइवर भाइयों को मिलनी चाहिए? देखो आशु जी, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। आप हमेशा इन लोगों की बात करते हो, ड्राइवरों की। पिछले हमें 40 साल हो गए, 40 सालों से हम इस स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापे के अंदर आ गए, मगर किसी सरकार ने इनको कुछ नहीं दिया। आजादी के बाद सरकार आई है मोदी जी की। मोदी जी को मैं इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन्होंने 1000 जो नेशनल हाईवे पे रेस्ट रूम बनाने के लिए घोषणा करी है। मैं दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। पहली बारी जो काम इन्होंने मोदी जी ने करके दिया है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ये गरीब आदमियों की ये सुनवाई करने के लिए ये व्यक्ति बैठे हैं प्रधानमंत्री जी। अब आपने ये बात करी है भाई, ये मांगे क्या है? मांगे ये है, देश भर के अंदर ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और भी तरह तरह के ड्राइवर काम कर रहे हैं इस उद्योग के अंदर। कम से कम मेरा अपना मानना है 40 करोड़ लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरे देश भर के अंदर ये हैं फैले हुए। ये रात दिन देश की सेवा ही करते हैं, रात दिन सड़कों पे चलते हैं, जनता की सेवा करते हैं। मगर इन्होंने अपने परिवार वालों को भी घर के अंदर भी नहीं देखते। रात को भाई सड़कों पे रह रहे हैं, हम जहाँ उधर रह रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पे रह रहे हैं, और ये देश की सेवा कर रहे हैं। ये रीढ़ की हड्डी है भारत की। अब हमारी मांगे ये हैं, प्रमुख मांगे ये है, एक तो इनका सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, वो क्या है, जब रोड एक्सीडेंट होता था, किसी की डेथ हो जाती थी, डेथ होने के बाद वो क्या करते थे, 1 लाख रुपए देते थे ड्राइवर को। तो हमने उनको ये बोला 90% जो है वो ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं देश के अंदर, और उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर उसको 30 लाख रुपए करा जाए रोड एक्सीडेंट पॉलिसी में, बीमा कंपनियां दें। तीसरा मुद्दा ये हमारा, जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है भारतवर्ष के, इनको वहां रेस्ट रूम बना के दिए जाए। और आपका एक और मुद्दा था आवास योजना। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात करी है। मैं तो क्या नाम है, इस मामले में मोदी जी की सरकार को, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने गरीब आदमियों के लिए भी मकान बना के दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने, गरीब सबके लोगों को। और हम ये चाह रहे हैं, हमारे लोग भी ऐसे हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके पास मकान नहीं है, छत नहीं है पक्की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पूरे देश भर के अंदर मकान मिलने चाहिए। ये दुर्भाग्य है दिल्ली का, इस योजना को केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं करा दिल्ली का। आज इनका हक खा के बैठ गए वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको, दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, लगभग 80% ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं। 20% ड्राइवर सिर्फ ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं कच्ची कॉलोनियों में या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे सस्ती जमीनें मिल रही थी, बहुत समय पहले उन्होंने ले ली थी। लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए तो 80% किराए के मकान में ही रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको जोड़ा जाता है तो इनके घर के, इनके बच्चों के सर के ऊपर एक छत हो जाएगी। तो अगर मोदी जी हमारा सभी ड्राइवर भाइयों का अगर भला चाहते हैं तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको जरूर जोड़ना चाहिए। हाँ जी, चीज हो रहा है। अब बताओ, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, कोई ये सरकारी लोग तो है नहीं, 70 साल के बाद ये गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। जहाँ ट्रक ड्राइवर होगा, बस ड्राइवर होगा, जहाँ ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सड़कों पर रात दिन काम करते हैं, चलाते हैं गाड़ियां अपना घर बार छोड़ के। तो 60 साल के बाद, क्या नाम है, जब 70 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं चला सकता गाड़ी, कम से कम केंद्र सरकार जो है इनके लिए ऐसा कानून लेके आए, 15,000 रुपए इनको महीने की पेंशन मिल जाए, तो इनके बच्चों का गुजारा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनकी इतनी कमाई नहीं होती है कि ये पैसे को जोड़ सकें। बुढ़ापे में कुछ पैसा जोड़ते हैं, बच्चों की शादियों में वो सारा खर्च हो जाता है। बुढ़ापे में इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, इनकी पेंशन बांध देती है, तो इनका जो बुढ़ापा है वो बड़े आराम से कट सकता है। और मुझे
मुझे ये लग रहा है, जो मैंने ये लेटर लिखा है आपके चैनल पे बता रहा हूँ आशु जी, एक तो ये लिखा है और सब मंत्रियों को लिख दिया मैंने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, पीएमए ऑफिस को भी लिखा है, रेल मंत्रालय को भी लिखा है, अमित शाह जी को भी लिखा है, और आपका जो शहरी विकास मंत्रालय है उसको उनको भी लिखा है। सभी से ये मांग की है, ये 4-5 जो मांगे हैं इनकी ये मुख्य मांगे हैं ड्राइवरों को लेके। और कहीं ना कहीं मेरा जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जैसे इन्होंने राशन की योजना फ्री दी, हर एक योजना इन्होंने मजदूरों के लिए चलाई है, मगर मेरे को विश्वास है कहीं ना कहीं इस उद्योग के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई उद्योग है तो देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, अगर यदि ये इनके लिए ये काम हो जाएगा, मैं ये समझूंगा जो मैं 40 साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ, हमारा जीवन सफल हो जाएगा इन लोगों के लिए यदि ये काम हो गया। और मुझे उम्मीद है ये सरकार से, और इस सरकार कुछ ना कुछ करेगी। धन्यवाद सोनी जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोनी जी का इतिहास तो आप जानते हैं, लगभग 40 साल इनको यूनियन मोर्चे चलाते हुए हो चुके हैं। हमेशा इन्होंने ड्राइवरों का साथ दिया, और ड्राइवरों की जो परिवार की इनकी जो समस्याएं होती हैं, या फिर खुद ड्राइवर की जो समस्याएं होती हैं, उनको लेके ये बड़े बड़े ऑफिस तक, चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, वहां तक जाते हैं। जब तक समस्याएं हल नहीं होती ये पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब प्रधानमंत्री ऑफिस में ये लेटर बना के दिया है। इसमें 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो ड्राइवर भाइयों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आवास की बात करें तो ज़्यादातर किराए पे हमारे ड्राइवर भाई रहते हैं, इनको आवास मिलना चाहिए। गाड़ी रोड पे ड्राइवर चलाता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर मरता है ना, तो इनका जो इंश्योरेंस है वो भी, जैसा कि सोनी जी ने बताया कि इनको अगर कोई दुर्घटना होती है तो 30 लाख रुपए इनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और भी जो भी मुद्दे हमारे सोनी जी ने बताए, ये सभी जायज़ मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी जी इन मुद्दों पर जरूर गंभीरता से विचार करेंगे और हमारे ड्राइवर भाइयों की मांगे पूरी करेंगे। तो बस दोस्तों इसी आशा के साथ इस वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।